और यहाँ पर देखिए हम नोएडा, दिल्ली, एनसीआर की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसमें थोड़ा सा और हम करीब चलते हैं, क्योंकि अब परिक्रमा जो सब महिलाएं आप देखेंगे कि यहाँ पर जो व्रती हैं वो यहाँ पर अभी जल में अपने अपने सूप को लेकर यहाँ पर, क्योंकि ये आराध्य है, ये आप अर्पित कर रहे हैं, आप सूर्य देव को ये सब कुछ अर्पित कर रहे हैं जो आपके सूप में है। वजन भारी होता है, निर्जल व्रत किया हुआ है इन सभी लोगों ने जो यहाँ पर हैं, पुरुष और स्त्रियों ने, और ये अपनी जगह पर खड़े होकर परिक्रमा करती हैं। और वो परिक्रमा जो है वो सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा के बराबर उसे माना जाता है। तो ये सभी व्रती अभी एकटक सूर्य की ओर देख रहे हैं, और जो परिक्रमा होती है उसमें पहले वो गंगा जल से छुआते हैं उस सूप को, थोड़ा झुककर आगे के वो उसे देखिए, उन्हें गंगा जल में उन्होंने छुआया, उसके बाद एक परिक्रमा वो पूरी करती हैं और उसके बाद फिर दोबारा उसे गंगा जी से, क्योंकि यहाँ गंगा जल है इसीलिए मैं बार बार गंगा जल कह रही हूँ, गंगा जल से स्पर्श करा के उसके बाद फिर परिक्रमा करके, और उनके जो परिवार वाले हैं, जानने वाले हैं और जितने भी लोग घाट पर आते हैं, सब जो सूर्य को अर्घ्य देना है आपका इस सूप के एक छोर से होता हुआ वो जल जो है वो जिस जल में व्रती खड़ी हैं इस समय उसमें समर्पित कर दिया जाता है, तो वो सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के बराबर है। अब यहाँ पर पूरे में आप देखेंगे तो आपको जितनी महिलाएं दिखेंगी उधर वो सब परिक्रमा कर रही हैं अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर। दरअसल जब अस्तांचल को चलते हैं सूर्य तो उस समय जो एकदम समय होता है उसका उतना महत्व नहीं रहता। अब देखिए वो अस्त होने लगे हैं, तो अब किसी भी समय जो व्रती हैं वो यहाँ पर आज के इस अर्घ्य को संपन्न कर सकते हैं। कल सुबह पूरे सूर्योदय के बाद ही वो पूर्ण होगा। कल सुबह की प्रतीक्षा ज्यादा लंबी होती है, वो ज्यादा विस्तृत होती है, लेकिन आज जो है अब एक एक करके, अब कुछ देर में आप देखेंगे जो समय अभी 5 बजने में लगभग 4:35 हुए हैं, तो अभी 25 मिनट बाकी हैं। तो 25 मिनट के भीतर भी कई लोग हैं जो आप देखिए ये भी अब गंगा जल उसमें लेकर अपने लोटे में लेकर और सूर्य को अर्पित करेंगे। जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं वो भी अगर सूर्य की ओर जल अर्पित करते हैं, जो नहीं आ पाते हैं घाट पे, वो अपने अपने घरों में भी सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय अगर जल अर्पित करते हैं तो वो माना जाता है कि आपने सूर्य को अर्घ्य दे दिया। आमतौर पर आप किसी पौधे में भी दे सकते हैं, क्योंकि शहरी जीवन के भी कुछ बंदिशें होती हैं, ऐसी व्यवस्था मिल जाए तो अच्छा, न मिले तो घर के भीतर भी। रोहित इस समय हमारे साथ हैं। रोहित, पटना में चूंकि सूर्यास्त पहले उसका समय है, इसीलिए अभी मैं समझ सकती हूँ कि घाट पर सर्वाधिक भीड़ होगी। जेपी घाट पर मौजूद हैं हम पटना में, और तकरीबन आधे घंटे का ही वक्त बच गया है। 5:05 है जब सूर्यास्त हो जाएगा, और घाटों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ज़बरदस्त यहाँ पर व्रतियों की जो है भीड़ उमड़ी है। साथ साथ जो उनके घर परिवार के लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं अर्घ देने की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त चल रही है, और किस तरीके से 36 घंटों तक चलने वाला ये निर्जला जो उपवास करती हैं महिलाएं, पुरुष, सभी जो हैं एक साथ एक सूत्र में बंध के जो है इस पूजा को जो है वो संपन्न करते हैं। और हमने देखा बिहार और यूपी में खासकर किस तरीके से ट्रेन भर भर के जो लोग हैं वो आने के लिए जो बेचैन रहते हैं बिहार में, तो वो तस्वीरें जो हम साफ देख सकते हैं किस तरीके से तो तमाम लोग जो अपने घर आए हैं, बिहार आए हैं, वो छठ पर्व को जो है मना रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है श्वेता कि थोड़ी सी यहाँ मैं राजनीति का अगर तड़का भी लगा दूँ तो जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी आज पटना पहुँचे हैं 3 बजे, और थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के साथ वो स्टीमर में बैठ के वो तमाम घाटों के सामने से गुजरे जहाँ पर व्रती जो है वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है घाटों पर, और व्रतियों का और लोगों का जो है अभिवादन किया। और क्योंकि राजनीति इसलिए भी हो गई है क्योंकि अब आरजेडी इसको लेकर जो है वो मुद्दा बना रही है कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसीलिए शायद बीजेपी को अब इस पर्व की याद आ रही है। लेकिन बहरहाल राजनीति से अगर हम इतर बात करें तो बेसब्री से इंतज़ार होता है बिहार के लोगों को इस पर्व का। और किस तरीके से यहाँ आप देखिए
महिलाएं जो हैं वो सूप में, दौरे में जो है वो फल फूल कंद मूल सब प्रसाद जो है वो सब यहाँ पे लेकर जो पूजा अर्चना की जा रही है भगवान भास्कर की। और फिर ये जब पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो इसके बाद सभी लोग जो है वो घर जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो रात में घर नहीं जाते हैं, बल्कि घाटों पर ही जो है वो रुक जाते हैं, क्योंकि कल सुबह जब सूर्योदय होगा तो सूर्योदय को अर्घ देने के साथ ही, पूजा अर्चना के साथ ही इस महान पर्व की जो है वो जो कह सकते हैं समापन भी उसका होगा। जी श्वेता। संतोष भी लखनऊ से हमारे साथ हैं। देखिए, मनाया तो पर्व मुंबई तक जाता है, देश के कोने कोने तक जाता है। दक्षिण में भी अगर कोई पूर्वांचल क्षेत्र का रहने वाला है जिसने इस परंपरा को निभाया है वो भी इसे मनाता है। लेकिन ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। संतोष, वहां भी सूर्यास्त के समय के अनुसार अब मैं चाहूंगी अगर आप दिखा पाए हमें दृश्य, क्योंकि अब यहाँ पर भी बहुत अर्घ्य का समय हो रहा है, तो मैं भी ये प्रयास करूंगी कि मैं भी अर्घ्य दे सकूं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।